आज हम लोग बात करने वाले बच्चों जो ऑक्सीलेशन का 10 नंबर का लेक्चर है आज हमारा, और उसमें हम लोगों ने इसके पहले के पूरे लेक्चर देखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, 10 नंबर का लेक्चर है हमारा। उसमें हम लोग कल जो क्वेश्चंस लिए थे वही क्वेश्चंस है, ग्राफ के बारे में ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। उसके बावजूद बच्चों आज लेकिन हम लोग कल मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था, आज एक्सट्रीम पोजीशन से करेगा। मतलब समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। मतलब हम लोगों को ग्राफ निकालना है बच्चों, क्या है, एक्स वर्सेस टी। ठीक है, उसके बाद में v वर्सेस टी एंड a वर्सेस टी। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है ना, स्पीड वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। हम लोग लीनियर एसएचएम में पढ़ रहे हैं और स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फाई इज इक्वल टू यहां पे पाई बाई 2। मतलब इसको एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहे हैं। मतलब समझा दूंगा बच्चों, कोई नहीं, कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों को एक इक्वेशन याद होना चाहिए, ये क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, याद है ना आप लोगों को। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, फाई की वैल्यू मेरे पास पाई बाई 2। क्या बच्चों आप लोग छोटे बच्चे थे तब पढ़ते थे क्या सर, साइन थीटा प्लस 90 होता है कॉस थीटा, पता है आप लोगों को, वही तो है बच्चों। बस x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, चलो तो इसको डायरेक्टली मैं पुटअप कर रहा हूं, इसका कॉस थीटा आएगा, थीटा मतलब ओमेगा टी। समझ में आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। मतलब बच्चों हम लोग कर रहे हैं एसएचएम की बात, मतलब ये है आपकी पी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। मैंने बोला कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो कल हम लोग यहां से स्टार्ट करते थे, तो कल इक्वेशन आई थी ये साइन ओमेगा टी, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। आज स्टार्ट कर रहे एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब मेरा पार्टिकल कुछ इधर आ रहा है टूवर्ड द मीन पोजीशन। अरे मीन पोजीशन पे है तो कहां जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये क्या दिखा रही, पॉजिटिव। अगर यहां पे निगेटिव साइन होती तो यही इक्वेशन माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखता था मैं, लेकिन यहां पे प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। अभी यहां पे भी प्लस आ रहा है, देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं। अगर बच्चों यहां पे मेरी माइनस साइंस होती तो ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही, ऐसा चमक टू एंड फ्रो, जुम 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 जुम, है ना, कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आज हमारा ये लेक्चर से ग्राफ निकालना हमको, कहां से, लेकिन स्टार्ट पार्टिकल कर रहा है मेरा एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये इक्वेशन मिल रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल रही है। उसके बाद में स्पीड की निकालेंगे और एक्सेलरेशन, वन बाय वन बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट देंगे। साथ में बच्चों हम आपको यहां पे जो आईआईटी में सवाल पूछा था 2009 वो सवाल देंगे। साथ में बच्चों एक ऐसा है, एक प्रैक्टिस के लिए जो सीईटी लेवल का क्वेश्चन था वो एक लेने वाले हैं। और आज के लेक्चर को खत्म, थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है कल के लेक्चर से, तो थोड़ा सा यहां पे देखो बच्चों, यहां पे वर्सेस टाइम लिखा है, मैं ओमेगा टी भी लिखता हूं, आपको पता है, तो कोई टेंशन मत लेना। यहां पे सबसे पहले इसका टेबल निकालेंगे, ग्राफ हमने बुक्स में एक ही जगह पे ग्राफ दिए हैं, बराबर दिखाई दे रहा आप लोगों को। मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे आप लोगों को अलग अलग ग्राफ को अलग अलग करके दे रहा हूं। चलो तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आपको पता है कि मैंने स्मॉल टी मतलब की वैल्यू निकाल सकते हैं, फेस और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लोग देखो अलग अलग टीचर लोग अलग अलग पढ़ाते होगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले यहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आपको पता है 0 टाइम पहले, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे वेव फॉर्म में देना है, तो मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट पीरियड होगा, ये एक पीरियड याद है ना, कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, तो ही ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो ये होगा आधा, तो t/2 होगा बच्चों। ये इससे आधा मतलब 4 टुकड़े कर रहा हूं, और ये हो गया 3t/4, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों, ये 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो 0, ठीक है। उसके बाद में टाइम t/4 है,
उसके बाद में t/2 है बच्चों, इसके बाद में 3t/4 है, उसके बाद में t है। ये टाइम मतलब पीरियड के फॉर्म में लिखा है मैंने। ओमेगा टी के फॉर्म में आप लोग एंगल निकाल सकते हैं, अगर निकालना है तो मैं आपको रफली वर्क करके दूंगा, ये एक्चुअल में वर्क नहीं होगा, ठीक है। आपके पास देखो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं, ये स्मॉल t, समझ में आ रहा है। अरे ओमेगा की वैल्यू पुटअप की मैंने टॉइस पाई बाई टी, है ना, तो x इज इक्वल टू a cos टॉइस पाई कैपिटल टी। स्मॉल t की वैल्यू पहले 0 रखो, तो आपको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू a cos 0, मतलब यहां पे जो ओमेगा टी मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, देखो 0 मिल रहा है। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन प्लस है बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है प्लस में, समझ में आ रहा है। दूसरी वैल्यू निकालना है, चलो सर आप निकालो इसकी स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल T/4, कैपिटल T/4, ठीक है। तो यहां से t से t को मरवा दो, ये 2 हो गया, तो यहां पे बच्चों π/2, मतलब मेरा फेस ये पीरियड पे, मतलब ये पीरियड पे। अब देखो कॉस वेव फॉर्म हो सकती है या साइन हो सकती है, कॉस के लिए ऐसी वेव फॉर्म होती है, पता है, मैं आपको लास्ट में ट्रिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो बच्चों इस t पे मुझे फेस मिल रहा है ये π/2, और cos π/2 90, cos 90 0, 0 मल्टीप्लाई a 0, सिंपल सी बात थी। चलो उसके बाद में बच्चों हम लोगों को यही यहां पे t/2 स्मॉल t की वैल्यू रखना है, तो t से t मरवा गया, ये मरवा गया, तो बचा ही ये cos पाई। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, मतलब ये तो ओमेगा टी की वैल्यू, मतलब फेस मिल रहा है, यहां पे एंगल मिल रहा है पाई, और इसकी वैल्यू होती है -1, तो ऐसे रख सकते हैं a मल्टीप्लाई -1, तो -a। बात समझ में आ रही है। 3t/4 रख दो, देखो यहां पे 3t/4, तो मेरे ख्याल से t से t मर गया, यहां पे 2, मतलब यहां पे बच्चों हमारे पास 3π/2 करेक्ट है, ओके। मतलब यहां पे मिल रहा था π/2, ये पाई, ये 3π/2, ठीक है, और यहां पे 2π होता है, तो यहां पे मेरा एंगल मिल रहा है 3π/2। यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब 3π में 270, तो यहां पे होना चाहिए मेरे ख्याल से 0 होता है ना, ये हाँ ये 0 हो रहा है, cos 0 1 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई। यहां पे 0 वैल्यू आनी चाहिए थी 270, ठीक है। हाँ cos 270 की वैल्यू 0 यहां आएगा, तो ये यहां पे 0 होगा बच्चों। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। अरे cos 270 0, cos 270 0, ठीक है। आपको वैल्यू कैसे निकालना है मैं बता दूंगा आपको इस तरफ के, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहां पे t रख दो, यहां पे t रखा, t से t मर गया, 2π बाकी, 2π की वैल्यू होती है +1, तो यहां पे आ गया +1, तो ये +a आएगा। एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, हमारी वैल्यू करेक्ट है गलत है, पहली जो होगी वही लास्ट में होना चाहिए। पहली वैल्यू जो होगी हर किसी में, जो भी ये हमने ये टेबल निकाला, इस टेबल में एक बात ध्यान में रखना है, पहली वैल्यू लास्ट की वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। चलो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको रफली ऐसे करते आना चाहिए, इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पे 2π वैल्यू यही थी। चलो इसका ग्राफ निकालेंगे, हमारे पास यहां पे 0 होगा, यहां पे +a होगा, ध्यान में रखना जो कॉस के पहले ये वैल्यू लिखना है, यहां माइनस होगी, ठीक है। हमारी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही बच्चों, देखो यहां से +a से, कहां 0 से कहां बच्चों, ये -a की वैल्यू है ये, और ये लाइन है माइनस ये होगी, उसके बाद में 0, ठीक है, और इसके बाद में +a, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो ये 0, ये है हमारे पास π/2, ये जो वैल्यू बच्चों ये है पाई, ये 3π/2, और ये है मेरे पास 2π। अगर किसी को t के फॉर्म में लिखना है लिख दो बच्चों, ये 0 है तो ये होगी t/4, ये होगा t/2, ये होगा 3t/4, और ये होगा हमारा t, ये होगा हमारा t। समझे मेरे भाई, t लिख सकते हैं, और ये ओमेगा t। ये आपको ग्राफ आना चाहिए,
समझे? ये स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन का लिए है बच्चों, ध्यान में रखना। चलो वेलोसिटी निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट था मेरे भाई, ठीक है सर। वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और d बाई डी टी यक्स की वैल्यू है a cos ओमेगा टी। देखो डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी। तो चलो बच्चों इसी को हम लोग करते हैं यहां पे a d बाई डी टी कॉस का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ना हमारे यहां पे। तो बच्चों v इज इक्वल टू a कॉस का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी, पता है? अरे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा है तो ओमेगा, तो v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी। चलो इसके बारे में कुछ बात करते हैं अभी मैं यहां पे वैल्यू निकाल के देने वाला नहीं, डायरेक्टली टी और यहां पे ओमेगा टी और यहां पे स्पीड है आपकी। तुरंत यहां पे जल्दी जल्दी हम लोग काम करेंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, जीरो, जब ये टी बाय 4 है, बाद में टी बाय 2 है, बाद में 3t बाय 4 है, और बाद में बच्चों आपके पास बाद में है t। तो चलो बच्चों हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, साइन यहां पे जीरो रखा, एंगल तो पता है आप लोगों को पाई बाई 2, 90 के डिफरेंस में चलना है। चलो यहां पे 180 लिखते हैं इसे, 270 और ये 2 पाई। चलो क्या करना है, पहले जीरो रखो, साइन जीरो। मैं तो डायरेक्ट ओमेगा टी की वैल्यू रखता हूं बच्चों, वो टी के फॉर्म में हम लोग नहीं करते। ऐसे भी रखा तो भी सही, मैंने जो पहली प्रोसेस की वो भी सही है। आप लोगों को इसलिए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। सिंपल सी वैल्यू है, जीरो साइन जीरो जीरो होता है, एक छोड़ के जीरो देना बस। अरे जब भी साइन आए, साइन आने के बाद सबसे पहले क्या रखना है, साइन जीरो जीरो, तो एक छोड़ के अल्टरनेट जीरो देना है। आपको वैल्यू निकालना था, निकालते बैठो। उसके बाद में बच्चों साइन 91 होता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए ओमेगा, क्योंकि ये माइनस ए ओमेगा है इसलिए माइनस ए ओमेगा, और जो भी होगा उसके उल्टा अदर डब्बे में लिखना है। बात समझ में आ रही है? करना है तो करो यार, करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है ये बता रहा हूं। चलो तो बच्चों हम लोग काम करने वाले, इसका ग्राफ निकालना है। ये जीरो है, ये प्लस ए ओमेगा है, और ये माइनस ए ओमेगा है। कहां से कहां जाना है मेरे भाई? तो सबसे पहले ये और ये इसके लिए लाइन। चलो जीरो से माइनस की तरफ, माइनस नीचे है ना बच्चों, जीरो से माइनस की तरफ, माइनस से जीरो की तरफ, जीरो की तरफ, जीरो से प्लस ए ओमेगा, ऊपर वाली वैल्यू देखो, ये लाइन ऊपर वाली, इससे जीरो जीरो हो गया, खत्म हिस्सा मेरे भाई। ये ओमेगा टी है। ये वैल्यू कब मिली थी मुझे? तो ये मिली थी पाई बाई 2, ये पाई के टाइम पे मिली, यहां पे ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई के लिए मिली। आपको टी के फॉर्म में लिखना है तो मेरे भाई टी के फॉर्म में लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग टी बाई 4 लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं टी बाई 2 लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग 3t बाई 4 लिख सकते हैं, और यहां पे टी, दोनों के फॉर्म में भी आपको लिख के दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। चलो इसके बाद में एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों। एक्सेलरेशन ये मैंने पहले पढ़ा है इसलिए आपको थोड़ा आइडिया बता रहा हूं। कभी भी ध्यान में रखना बच्चों, कॉस आया तो कॉस के पहले की वैल्यू लिखना है, एक छोड़ के अल्टरनेट, देखो एक छोड़ के अल्टरनेट, वही वैल्यू आती है लेकिन साइन चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। रिमेनिंग में कॉस आया तो रिमेनिंग डब्बे में जीरो डाल दो। साइन में क्या होता है, स्टार्टिंग साइन की जीरो से स्टार्ट होती है इसलिए जीरो अल्टरनेट, और आप बोलेंगे सर प्लस माइनस, जीरो को क्या प्लस माइनस लिखेंगे, और रिमेनिंग डब्बे में पहली जो वैल्यू की वो लिखो, इसके अल्टरनेट ये लिखो, प्लस की माइनस, खत्म किस्सा। अगर आपको, और मैंने तो आपको डिटेल में बताया, आपको करना है तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। चलो ए मतलब क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, वी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, माइनस ए ओमेगा कॉस, नहीं साइन है, साइन है, साइन है भैया, साइन ओमेगा टी। मेरे ख्याल से मैं डायरेक्टली कर दूं, यहां पे आपके लिए अब आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, समझे। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है बच्चों, तो कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा दोबारा आने वाला था इसलिए स्क्वायर आ गए। बात समझ में आ रही है? एक कांस्टेंट है माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा मल्टीप्लाई, तो ये ओमेगा, और अभी डेरिवेटिव करने के बाद का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ये मुझे v मिला है।
चलो तो ऐसे ही टेबल बनाएंगे, पहले सबसे पहले स्मॉल टी ओमेगा टी और उसके बाद में एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख लो। हाँ सर, एडजस्टमेंट तो बहुत करना पड़ता है हम लोगों को, हमेशा हमेशा, एग्जाम के बारे में भी है एडजस्टमेंट, है ना। चलो तो यहां पे सबसे पहले 0, ओके, T/4, T/2, 3T/4 और यहां पे T। चलो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। समझे? अब सिंपल सी कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है तो कॉस के पहले कौन है? -a⍵²। लिख दो लिख दो लिख दो, कोई टेंशन नहीं बच्चों, वही वैल्यू मिलेगी। आप अपना काम लिख दो, लिखना है अपना काम। चलो आपका काम है लिखना, लिख दो, कोई टेंशन नहीं होगी। बताऊं, प्रूफ करके दो। कॉस 0 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में अल्टरनेट करके वही वैल्यू पॉजिटिव में लिखो, इसी की वैल्यू निगेटिव में होना चाहिए बस। ठीक है, बीच बचे वाले में 0। क्यों? कॉस 90 0 होता है ना, पता है ना आप लोगों को। और ग्राफ कहां निकालना है, यहीं एडजस्टमेंट सीखो मेरे भाई। चलो कौन सा ग्राफ है बच्चों? सबसे पहले यहां पे आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी +a⍵² और यहां पे -a⍵²। यहां पे 0 है। स्टार्ट कहां से करना है? माइनस से। ये माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली। देखो माइनस से कहां जाना है बच्चों? माइनस से 0 की तरफ, माइनस से 0, 0 से +a⍵, ऊपर है, ऊपर से ये ऐसी। देखो माइनस से प्लस 0 की तरफ, 0 से +a, 1 से 0, 0 से -a। तो ये है बच्चे π/2, ये है पाई, ये 3π/2 और ये 2π। समझे? पीरियड के फॉर्म में लिखना है तो T/4, पता है ना, T/2, ये 3T/4, ये T, ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोगों को ये होगा बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। कल का देखना क्वेश्चन बहुत जरूरी है, नहीं तो आज बिल्कुल ऊपर से ऊपर जाएगा, ऊपर। ओए तो चलो बच्चों, हम लोग अभी देखने वाले हैं यहां पे सबसे पहले जो ग्राफ में एक तो पीरियोडिक फंक्शन टाइम का ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, यहां पे ये कहानी है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ये कोसाइन कर्व है। देखो ये भी कॉस का है, ये भी कॉस का है, भले वो उल्टे अलग है लेकिन ये भी कॉस का कर्व है, कॉस, और ये भी कोसाइन का ही कर्व है। और स्पीड का साइन कर्व आ रहा है, उसमें उल्टा था बच्चों मीन पोजीशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नंबर 1, नंबर 1 तो पीरियोडिक फंक्शन है। नंबर 2 ये बताया। नंबर 3 का यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या, इसमें और इसमें 90 का फर्क है भैया। किसमें? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, द फेज डिफरेंस इज π/2। देखो ये 90 ऊपर, ये पूरा की पूरा नीचे। इसमें और इसमें 90 का फर्क है। किसमें? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, द फेज डिफरेंस इज π/2। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में 90 का फर्क है, उल्टा है, डायरेक्ट उल्टा है, 90 का डिफरेंस है। कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रही मेरी बात? ओके। हाँ, दूसरी बात, 2π के बाद वो फेज दोबारा स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, रिपीट होता है वो, वही वेवफॉर्म। समझ में आ रहा है? आपके लिए बच्चों हम लोग अभी एग्जांपल लेके आ रहे हैं, जो कि एग्जांपल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी। इसके बाद में मैंने एक न्यूमेरिकल लिख के रखा है बच्चों, जो कि IIT JEE 2019 में सवाल आ चुका है बच्चों। आपके पास अगर मॉर्वेल की बुक्स है, आपके भाई या पड़ोसी कोई भी है, मॉर्वेल की बुक्स में आपको ये सवाल मिलेगा। नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से टारगेट में, टारगेट की जो MHT CET की जो बुक्स है उसमें ये सवाल है। उसके बाद में क्या दिया बच्चों? x और t ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अंडर गो द SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, शो इन बिलो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, कब? इस टाइम पे निकालना है, और ये ऑप्शन दिए हैं। सिंपल सी बात है बच्चों। क्या आप लोगों को सबसे पहले सवाल समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन रहा? तो मैंने अभी SHM के आप लोगों को मीन एक्सट्रीम पोजीशन की बात की थी। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम। उन्होंने मीन पोजीशन बोल रहा है, मीन पोजीशन देखो, स्टार्टिंग मीन पोजीशन 0 से मतलब साइन वेवफॉर्म है, सिंपल सी बात है, इसको साइन वेवफॉर्म बोलते हैं। और आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक, एक क्वेश्चन बता देता हूं, ध्यान देना है बच्चों की ट्रिक्स ये है आपके लिए कि साइन थीटा रहा प्लस प्लस,
और माइनस साइन थीटा रहा तो क्या करना है, नंबर 1। प्लस कॉस थीटा रहा तो क्या ग्राफ, और माइनस कॉस थीटा रहा तो कौन सा ग्राफ आएगा। साइन थीटा रहा तो ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा ये, और माइनस के लिए माइनस की तरफ से, साइन कभी भी स्टार्ट जीरो से, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है ना, प्लस है ना तो प्लस की तरफ जाओ, ये माइनस होता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस की तरफ इसलिए माइनस, समझे। मतलब आप लोगों को ग्राफ इक्वेशन देख के पता लगेगा, जैसे कि आपका पहले इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ इस्तेमाल करो। अगर इसके जगह पे x इज इक्वल टू माइनस रहता, माइनस साइन ओमेगा टी, कौन सा ग्राफ, ये इस्तेमाल करो। सिंपल सी बात है ना यार। कॉस ओमेगा टी, कॉस का व्यू फॉर्म ऐसे होता है, और पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, ये निगेटिव के लिए वही कहानी बच्चों नीचे से। कितनी सिंपल सी बात है। मतलब आपके पास x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आया था, इसलिए मैंने ये ग्राफ किया था, समझे। ओके, तो ये आप लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। ये ट्रिक जैसी बात है, मतलब ट्रिक ही है, हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हुए हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहां पे कि उन्होंने कहा है यहां से स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए इक्वेशन था ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी को डेरिवेटिव करते हुए बच्चों हमने लिखा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हाँ ठीक है, थीटा मतलब ओमेगा टी लिखा था, याद है। और इसी का एक्सेलरेशन बच्चों माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए यहां पे आपको पता है कि ये है साइन का कॉस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए dx बाई dt होता है ये, और ये एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो टाइम के साथ जो टर्म है मल्टीप्लायर है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन ये ओमेगा दोबारा एक बार ओमेगा, तो डायरेक्टली बच्चों हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इक्वेशन डालोगे ये, आपने स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए जो ग्राफ निकाला था वो चीज है बच्चों, समझ में आ रही है। ये मिल रहा है। चलो सबसे पहले बच्चों, एक ऑक्सीलेशन मतलब क्या, इसको कहते हैं एक ऑक्सीलेशन। ये इसके बारे में जाना, आना, इधर आना, वापिस इधर आना, तो ये होगा इसके लिए, तो ये पहले के लिए 4, इसके लिए 8 सेकंड हो रहा है, क्योंकि टाइम दे वाला है पीरियड सेकंड में, और वो है 4 8 12, तो मुझे एक कंप्लीट करना है, तो एक वेव्स मतलब ये होगी, एक ऑक्सीलेशन के लिए कंप्लीट, टी का मतलब होता है पीरियड, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी स्मॉल टी की वैल्यू मेरे पास 4/3 सेकंड दी वाली है, ए एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर बच्चों, सेंटीमीटर में देखो दिख रहा है, ये एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और कैपिटल टी 8 सेकंड हो रहा मेरे लिए, देखो 8 सेकंड, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट, इसको पीरियड कहते हैं। चलो वैल्यू डालेंगे, एक्सेलरेशन -1, इसकी पीरियड का फार्मूला के बारे में आपको पता है, ये फार्मूला होता है, मतलब ओमेगा बोलो पीरियड का फार्मूला हो, एक ही मतलब। तो बच्चों यहां पे इसका स्क्वायर करना है, ट्वाइस पाई बाई टी का स्क्वायर साइन ट्वाइस पाई टी, समझ में आ रहा है, जहां जहां ओमेगा आ रहा है वहां ट्वाइस पाई बाई टी वैल्यू रख रहा हूं मैं। ए 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं बच्चों, तो यहां पे 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू 8 है, स्क्वायर साइन 2 पाई, इसकी वैल्यू 8 है, स्मॉल टी की वैल्यू बच्चों 4/3, समझे समझे, यहां से हो रहा है बच्चों π/4, ये 2 जा, समझे, 2 मर गया, π/3 बाकी है, तो a इज इक्वल टू बच्चों यहां पे पाई का स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 साइन यहां पे π/3, पाई की बात समझते हो बच्चों, 180, पाई की वैल्यू क्या है 180/3 मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू आती नहीं है तो याद करो भैया, अभी मौका है, स्टार्टिंग ईयर है, कर लो। चलो तो इसलिए बच्चों हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -π²/16, इसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू बच्चों, तो यहां पे a इज इक्वल टू -√3, ये हो गए 16 × 32, और यहां पे π²। क्या ये हमारे ऑप्शंस में है भैया, तो ये आंसर दे सकते हो, हाँ डी ऑप्शन से, देखो -√3/32 π², तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी है बच्चों, कुछ नहीं, ये मत निकालो बच्चों, ये आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ये वेलोसिटी डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये एक के ऊपर एक निकालने की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ये कोई इतनी हार्ड बात नहीं है आपके लिए, ठीक है।
बच्चों यहां पे मैंने जो सवाल लिखा है बोर्ड लेवल पे हो सकता है या सीईटी लेवल पे भी ये सवाल आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, आपको ग्राफ निकालना है। स्टार्टिंग कहां से की है मैंने, x इज इक्वल टू 0 एट टाइम 0 है, तब बच्चों मूविंग निगेटिव डायरेक्शन। क्या आपको एसएचएम पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो कितने बार निकाल रहा हूं, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। x इज इक्वल टू 0 कहां हो सकता है, मीन पोजीशन पे। टाइम यहां से तो स्टार्ट होता है बच्चों, यहां जाने के बाद टाइम इज इक्वल टू t/4 होता है, बाद में यहां आने के बाद t/2 होता है, यहां t आने के बाद बच्चों मेरा 3t/4 होता है, दोबारा यहां t होता है। पता है ना आप लोगों को, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। पहले 0 स्टार्टिंग, बाद में गया t/4, वापस आया t/2, 3t/4, बाद में t। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। मतलब मुझे बाकी चीजों से तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। मेरी कहानी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा पार्टिकल स्टार्ट हो गया मीन पोजीशन, कहां जाता है पहले, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन से, पॉजिटिव, क्या निगेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है बच्चों कि निगेटिव डायरेक्शन में जाओ, अगर पॉजिटिव जाता तो मेरे पास इक्वेशन रहती है a sin ओमेगा टी। सही बच्चों? अरे फाइ 0 होता है ना यहाँ पे स्टार, तो x इज इक्वल टू इक्वेशन याद होगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 0, तो a sin ओमेगा टी बराबर है, ओके, पॉजिटिव। लेकिन मुझे निगेटिव डायरेक्शन होना, मतलब इधर वाला, तो x इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा टी। इसका ग्राफ निकालो, बाद में सभी के ग्राफ निकालेंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो x इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा टी। बच्चों एक बात बोलूं मैं, सिंपल सी, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे साइन वेव फॉर्म चालू होता है, साइन वेव फॉर्म चालू होता है बच्चों, कहां से कहां, 0 से, ठीक है। 0 से कहां जाना है, माइनस है ना, तो ये जा, खत्म, हिस्सा हो गया बच्चों। बस मैंने अभी बताया यार आपको, साइन है ना, पॉजिटिव साइन थीटा रहा तो आपको ग्राफ निकालना कैसे, ऐसे पॉजिटिव, इधर देखो। नेगेटिव साइन थीटा रहा तो कैसे आपको निकालना है, ये नेगेटिव की तरफ। समझे? सिंपल सा हो गया तैयार। बस यहां पे लिखना है तो लिख दो भैया, π/2, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये ट्वाइस पाई होता है ना। ये कैपिटल टी के लिए या ओमेगा टी के लिए इस्तेमाल करो। अब अगर ये पाई के फॉर्म में तो ओमेगा टी बोलो, है ना। टी के फॉर्म में t/4, ये t/2, ये 3t/4, ये t, आपकी मर्जी। हो गया, खत्म किस्सा यार, ग्राफ निकाल दिया मैंने। उसके बाद में अगर v निकालना है तो यहां पे इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों dx/dt, समझे। तो माइनस ए तो कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos थीटा होता है, cos थीटा मतलब ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा, रीअरेंज करके लिख दूं, सीधा सीधा लिख रहा हूं यहां पे ए ओमेगा। चलो, मतलब यहां पे ये x के लिए था, ये v के लिए है, प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, इससे डिसाइड करते हैं हम लोग। ये 0 के लिए cos माइनस से है, इसलिए माइनस से ये, समझे। एक्सेलरेशन निकालना है, निकालो बच्चों। इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए अभी। आप बोलेंगे कैसे सर, निकाल के देना है तो निकाल के दे रहा हूं, dv/dt, ठीक है, माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट d/dt cos ओमेगा टी। तो यहां पे साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। आप साइन का ग्राफ है ये, खत्म किस्सा। यहां पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कुछ भी दे सकते बच्चों। इसके जगह पे हो सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से स्टार्ट करोगे यहां पे, समझे। तो ये आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस आना चाहिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करते रहे। हम लोग आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके बाद में आपको पता है कंपोजिशन ऑफ 2SH हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, थोड़ा डिटेल्स में लेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहे, कोई हेल्प लगी तो मुझे कॉल करते रहना, मेरा नंबर भी दिए वाला है। आप लोग जाके सर्च, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, है ना, ट्विटर पे भी आने वाला, सभी मीडिया है मेरे पास। आप लोग जितनी हेल्प चाहते हो, नोट्स जो चाहते हो, सभी चीज मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।